हेलो दोस्तों, मैं तौहीद आपका दोस्त एक और बेहतरीन मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूँ काम के प्रति। और मैं हमेशा ऐसी वीडियो लेकर आते रहता हूँ, इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल टीवीटी द बिग थिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बिल्कुल आसानी से मिल सके। आज मैं आप लोगों को काम करना क्यों ज़रूरी है ये बताऊँगा, और काम क्यों करेंगे ये भी बताऊँगा, और काम करने के क्या रीज़न है ये भी बताऊँगा, और काम कैसे करें ये भी बताऊँगा। क्योंकि अब हमें हर चीज में एक रीजन चाहिए होता है। हर चीज करने से पहले हमें उसका रीजन पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें रीजन पता नहीं होता तो हम किसी भी काम को अच्छे से नहीं करते। अगर हमें रीजन पता होगा तो हम हर काम को एकदम अच्छे से करेंगे और जिम्मेदारी से करेंगे। इसलिए मैं आपको एक रीजन दूंगा, एक नहीं अनेक रीजन दूंगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपकी हकीकत क्या है। ये मैटर नहीं करता है कि आप कितने अमीर हैं, आपके पापा के पास कितने प्रॉपर्टी है, ये सब मैटर नहीं करता, बल्कि आप क्या हो ये मैटर करता है। क्या आपको पता है कि आप जब कोई काम नहीं करते हो तो आपको आपके ही घर में कितनी इज्जत दी जाती है? आपके घर में आपके साथ कैसा बर्ताव होता है? जब आप काम नहीं करते हैं तो आपको आपके ही घर में आपकी इज्जत सिर्फ 10% मिलती है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि आप उस घर के सदस्य हैं, आप उस घर के एक मेंबर हैं। इसलिए आपको काम करना जरूरी है। यह है पहला रीजन। दूसरा रीजन, आपको आपके ही घर में गैरों जैसा बर्ताव होता है। आपको आपके ही घर में आपके छोटे भी आपकी इज्जत नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हैं। यह है दूसरा रीजन। तीसरा, आपको हर बात पे ताना सुनने को मिलता है जब आप काम नहीं करते। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप कभी ये ध्यान देना कि जो इज्जत घर में कमाने वालों की होती है, क्या वही इज्जत आपकी होती है? तब आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी इज्जत है घर में। तब आपको यकीन हो जाएगा कि आपके साथ कैसा बर्ताव होता है, और आपके घर में जो कमाने वाले व्यक्ति हैं उनके साथ कैसा बर्ताव होता है, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी हकीकत क्या है, घर में आपकी कितनी वैल्यू होती है। अब इतने सारे रीजन है आपके पास काम करने के, पैसे कमाने के, तो अब किस बात का इंतजार है? चलो मान लेते हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपको घर में बहुत इज्जत भी दी जाती है और आप काम भी नहीं करते, आपके पापा फोर्स भी नहीं करते काम करने के लिए, आपके घर में कोई भी आपको नहीं बोलता काम करने के लिए। लेकिन क्या आपका फर्ज नहीं है कि इतने साल जो आपको बैठा के खिलाया, पढ़ाया, लिखाया, उनको आप अब आराम करने दें? क्या आपको नहीं पता कि एक माँ बाप की खुशी किस में होती है? हर माँ बाप की खुशी उसके बच्चों में होती है। उसका बच्चा जब भी अच्छा काम करता है, कुछ अच्छा रिजल्ट लेकर आता है, तो उसके माँ बाप जितने खुश होते हैं उतनी खुशी किसी चीज में नहीं मिलती उनको। If you don't know how to make parents happy, so I want to tell you, every parent's happiness in the success of their child. Whenever their child brings good results, so their parents are very happy. तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप काम करना चाहते हैं या काम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अब आपके पास रीजंस भी हैं काम करने के लिए और आपको जरूरत भी है काम करने की। इसमें यह मैटर नहीं करता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, या फिर आपकी एजुकेशन क्या है, या फिर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े। क्योंकि मैं जॉब करने की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो काम करने की बात कर रहा हूं। काम का मतलब जॉब ही करना नहीं होता, और जब जॉब ही नहीं करनी है तो अपनी डिग्री किसी को दिखाने की जरूरत भी नहीं है। और जब जॉब नहीं करना है तो सवाल ये उठता है
कि जॉब ना करे तो क्या करे। एम आई राइट? तो आपके सवाल का जवाब है कि आप खुद के लिए काम करोगे, मतलब बिजनेसमैन बनोगे। आपको बिजनेस करना है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, मगर खुद के लिए करना है। क्योंकि हर काम छोटे से ही स्टार्ट होता है। बड़ा करना तो वो हमारा काम है कि हम अपने काम को कितना बड़ा कर सकते हैं, अपने काम को कितना फैला सकते हैं। पहले मैं आपको वो काम बता दूं जो आप कम से कम पूंजी में कर सकते हो। उसके बाद मैं उसकी डेफिनेशन बताऊंगा कि उसमें होता क्या है और कैसे होगा। जैसे आप फास्ट फूड आइटम स्टोर ओपन कर सकते हो, दूसरे नंबर पे चाय बेच सकते हो, तीसरे नंबर पे कपड़े की स्टोर खोल सकते हो, चौथे नंबर पे कॉफी शॉप कर सकते हो, पांचवें नंबर पे अंडे की रेहड़ी लगा सकते हो, छठे नंबर पे जूस शॉप ओपन कर सकते हो, सातवें नंबर पे राशन की दुकान खोल सकते हो, आठवें नंबर पे आप सब्जी की रेहड़ी लगा सकते हो, नौवें नंबर पे लॉन्ड्री शॉप खोल सकते हो, 10वें नंबर पे आप गोलगप्पे भी बेच सकते हो। अब मैं बताता हूं कि फास्ट फूड आइटम में क्या क्या आता है। जैसे चिकन फ्राइड राइस, पनीर फ्राइड राइस, फ्रेंच फ्राई, मैगी, पास्ता, पिज्जा, हॉट डॉग्स, पॉपकॉर्न जैसी चीजें आप बेच सकते हो। दूसरे नंबर पर है चाय। चाय में तो आपको पता ही होगा कि हर कोई चाय की दुकान खोल लेता है, लेकिन हर कोई सक्सेस नहीं होता। कुछ ही लोग हैं गिने चुने से जो बहुत सक्सेस हो जाते हैं चाय की दुकान में। लेकिन वो क्यों होते हैं आपको पता होगा, क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और वो एक ही तरह का चाय नहीं बेचते, वो तरह तरह का चाय बेचते हैं। और आपको भी ऐसा ही करना है। आपको भी एक जैसी चाय नहीं बेचनी, आपको भी तरह तरह का चाय बनाना है और बेचना है, क्योंकि आपको भी सक्सेस होना है। तीसरे नंबर पर है कपड़े की स्टोर। कपड़े की स्टोर आपको ओपन करने के लिए आपको नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि कपड़े में भी बहुत सारी क्वालिटी होती है और इसकी क्वालिटी पता करने के लिए आपको नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। और ये नॉलेज आपको कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी और आपको ये नॉलेज लेना कैसे है, ये मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। चौथे नंबर पर है कॉफी शॉप, जो कि सबको पता होता है इसमें क्या क्या होना चाहिए। पांचवें नंबर पर है अंडे की रेहड़ी। अंडे की रेहड़ी लगाने के लिए आपको बॉयल अंडा भी बेचना पड़ेगा, ऑमलेट भी बेचना पड़ेगा, और अंडा पराठा भी होता है और अंडा रोल भी होता है। तो ये सारी आइटमें आपको रखनी पड़ेगी। और भी आइटमें आप ऐड कर सकते हो, आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके एरिया में ज्यादा क्या चलता है। छठे नंबर पर है जूस शॉप। तो इसमें आपको पता ही होगा कि कैसे कैसा जूस होता है और आपके इलाके में कैसा कैसा जूस चलता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप कैसा जूस बेचना पसंद करते हैं। सातवें नंबर पर है राशन की दुकान। तो राशन की दुकान में आपको पता होगा क्या क्या होता है, जैसे दाल, आटा, चावल, तेल जैसी चीजें आप बिल्कुल आसानी से बेच सकते हैं। आठवें नंबर पर है सब्जी की रेहड़ी। तो जरूरी नहीं कि सब्जी की रेहड़ी लगाओ, आपके पास अगर पैसे हैं तो आप स्टोर भी ओपन कर सकते हो और उसमें आप अलग तरीके से सब्जी बेच सकते हो। 9वें नंबर पर है लॉन्ड्री शॉप, जिसमें आपको कपड़े धुलाई का काम मिलता है। एक कस्टमर आपको कपड़े देता है धुलवाने के लिए और आप उसे धोबी से धुलवाकर उसको रिटर्न कर देते हैं इस्त्री करके। 10वें नंबर पर है गोलगप्पे की रेहड़ी लगाना। तो इसमें तो आपको पता होगा कि गोलगप्पे की रेहड़ी पे क्या क्या होता है। जरूरी नहीं कि आप रेहड़ी ही लगाओ, अगर आपके पास बजट है तो आप
शॉप भी ओपन कर सकते हो। याद रखना ये बात, किसी भी काम का शुरुआत छोटे से ही होता है। ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपने उस काम को कितना बड़ा बना सकते हैं, क्योंकि हर काम छोटे से ही शुरुआत होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। मैं हमेशा ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ।